हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 8 अक्टूबर 2021 का कार्यपत्रक 39 यानी कि वर्कशीट 39 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त हुई है। तो ये जो है वर्कशीट आपके चैप्टर गति पर आधारित है। ठीक है, तो आज हम इसमें बल और गति के नियम जो है उनका अध्ययन करेंगे। तो बल एवं गति का पहला नियम जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चे, किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हम किसी भी चीज़ को चलाते हैं, रोकते हैं, उसकी दिशा बदल देते हैं या उसका आकार बदल देते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस वस्तु पर बल लगाना पड़ता है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, तो इसमें आप क्या कर रहे हो? उसके आकार को बदलने की कोशिश कर रहे हो। ट्रॉली को धकेलना, मतलब किसी को चलाने की कोशिश कर रहे हो। चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना, आटा गूंदना, ये भी सब क्या है? इसमें हमें बल की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज या पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दे रहे हों, तो क्या होता है? या रस्साकशी के खेल में दोनों तरफ से खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं, तो मेज़ या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। जैसे कि पहले आप मेज का उदाहरण ले लो। मेज में क्या है कि अगर एक बच्चा उसको इस एक तरफ से धक्का दे रहा है और दूसरा बच्चा विपरीत दिशा से धक्का दे रहा है, तो क्या होगा? अगर दोनों बराबर बल लगा रहे हैं तो मेज जो है वो बिल्कुल नहीं हिलेगी। वो कब हिलेगी? जब एक तरफ कम बल लग रहा होगा और दूसरी तरफ बल ज़्यादा लग रहा होगा। इसी तरह ही जैसे रस्साकशी में आप देखते हो, कुछ बच्चे जो है वो रस्से को दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं, तो वो कौन सा जो ग्रुप होता है वो रस्सी को अपनी तरफ ले जाता है जो ज़्यादा बल लगाता है। ठीक है, अगर दोनों बराबर बल लगाएंगे तो कोई भी रस्सा को अपने जो है उसके अपने पास नहीं खींच के ले जा सकता। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर शून्य हो जाते हैं। मतलब रस्साकशी में जो एक पार्टी बल लगा रही है और दूसरी पार्टी बल लगा रही है, अगर उन दोनों का बल बराबर है तो क्या होगा? उसमें कुछ भी वो उसका बल जो है वो कुल बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ऐसे बलों को हम क्या बोलते हैं? संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, मेज या रस्सी तभी हिलते हैं जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं। मतलब एक तरफ से अगर हम बल लगा के मेज को खिसकाते हैं तो मेज जो है वो अपना स्थान जो है वो बदल लेता है। ठीक है, या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो, तो किस स्थिति में होता है? या तो वो क्या करें कि एक ही तरफ जो है वो बल लगाएं। जैसे टेबल है, ये टेबल है आपका। ठीक है, अब इस तरफ से या तो सारे जो है इधर बल लगा रहे हैं, यहाँ पे सारे बल इधर लगा रहे हैं, तो ये मेज जो है वो आगे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, या फिर अगर दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? जो जिस तरफ से बल ज़्यादा होगा मेज जो है वहीं से ही खिसकेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में बल असंतुलित हो जाता है। ठीक है, और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती। जहाँ बल ज़्यादा होता है वो वहाँ पे वो वस्तु हिलने लगती है। तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? असंतुलित बल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोई भी बल अकेला नहीं होता। बल हमेशा जोड़े में होते हैं। मतलब सिंगल में कोई बल नहीं होता, वो हमेशा जोड़े में होता है। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो ही गति होती है। गति कब होती है? जब दोनों में से बल किसी एक का ज़्यादा होता है तो वस्तु में गति होती है। तो यहाँ पे ये देखिए आपने टेबल का, यहाँ पे देखिए
वस्तु का भार और टेबल का बल जो है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आगे देखिए, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। जो घर्षण बल होता है वो कैसे विपरीत दिशा में लगता है, किसकी? गति की विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है बेटा, जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। तो क्या होगा कि जब तक हम किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला जो बल है उसके घर्षण बल से ज़्यादा नहीं होगा और उसको असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु जो है वो अपने स्थान से नहीं हिलती। नेक्स्ट देखिए, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। तो किसी भी वस्तु पर अगर हम असंतुलित बल लगाते हैं तो वो वस्तु को क्या देता है? गति देता है। फिर देखिए जड़त्व। जड़त्व में क्या होता है? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपने मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, वो जिस गति से चल रही होती है ना उसी गति में चलना पसंद करती हैं, लेकिन जब उनकी गति में बदलाव आता है तो वो उसका विरोध करती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मूल अवस्था में रहना चाहती हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा। मतलब वस्तु भारी है तो जड़त्व अधिक होगा, वस्तु हल्की है तो जड़त्व कम होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, गति के पहले नियम के अनुसार क्या है पहला नियम? ये देखिए, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। मतलब कोई वस्तु है अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहती है, और अगर वो एक समान गति की अवस्था में है तो उस गति में रहती है। तब कब तक रहती है? जब तक कि कोई बाह्य बल जो है उसके ऊपर ना लगे। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो ये जड़त्व की परिभाषा हो गई। चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होता है। जब बस चल रही होती है तो सब चीज़ें गति में होती हैं, लेकिन अचानक ब्रेक लगने से बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था वह बस को में ब्रेक लगने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। आपने देखा होगा कि जब आप बस में बैठे होते हो तो बस में अचानक से ब्रेक लगती है, तो आप नोट करिए, आप आगे की तरफ जाते हो या पीछे की तरफ झटका लगता है आपको? बिल्कुल सही है, आप आगे की तरफ जाते हो। क्यों? क्योंकि जब बस चल रही होती है तो हम गति की अवस्था में होते हैं। तो बस जो है वो चल रही है, हम गति की अवस्था में हैं, लेकिन बस ने अचानक ब्रेक लगा ली, लेकिन हमारा शरीर जो है वो क्या है? अभी गति की अवस्था में ही है। तो जब अचानक झटका हमें लगता है तो क्या होता है? हम आगे की तरफ जो है वो झुकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो ऊपरी भाग है वो बस के साथ गतिशील था, और जैसे ही बस ने ब्रेक लगाई तो वो हमारा जो ऊपरी भाग था कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए वो गति में ही रहा, इसलिए हमें आगे की ओर झटका लगता है। इसी तरह जब बस रुकी हुई होती है और वो बस अचानक से चल पड़ती है तो क्या होता है? सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस की अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। जब बस खड़ी हुई होती है, चल नहीं रही होती, तो क्या होता है? हमारा शरीर जो है वो विराम अवस्था में होता है। जब बस चलना शुरू करती है, अचानक से जैसे चल पड़ती है, तो क्या होता है? हमारा शरीर जो होता है वो विराम अवस्था में होता है, लेकिन बस जो है वो गति में आ चुकी होती है। तो इसलिए हमारा, क्योंकि शरीर विराम अवस्था में था, तो वो हम पीछे की ओर हमें झटका सा लगता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि जब हमें
बस अचानक से ब्रेक लगती है तो हम आगे की ओर क्यों झुकते हैं, और जब बस अचानक जो है चलती है तो हम पीछे की ओर, हमें की ओर धक्का लगता है। ठीक है, तो अब ये वर्कशीट तो आपकी कंप्लीट होगी। अब आइए इसके कुछ प्रश्न हैं, उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, बल क्या क्या कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, ये था बल जो है किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, दिशा, आकार को बदलने का कार्य करता है, जैसे वो रबर बैंड को खींचने का, ट्रॉली को धकेलने का, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकने का, आटा गूंदने आदि का। तो यहाँ तक जो है आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जड़त्व को। किसी भी वस्तु का, यहाँ से देखिए, किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो ये हाँ तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। अब गति का पहला नियम क्या है, ये देखिए, गति के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता। यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। और इसमें उदाहरण कौन सा देंगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला चलती बस वाला। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये ले। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी, पीछे की ओर। अचानक बस चली ना, तो हम पीछे की ओर जो है वो झटका महसूस करेंगे। ठीक है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप ये वाला कर सकते हो, ये कौन सा, पहले नियम के अनुसार जो है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। तो इस तरह जो खड़ी सवारियां हैं उनमें जो जब अचानक बस चली तो क्या होगा, वो उनका जो शरीर था वो विराम अवस्था में था, लेकिन बस जो है वो गतिशील अवस्था में आ गई। तो इस कारण हमें पीछे की ओर झटका लगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक होगा, कार या बस। तो हमने अभी पढ़ा था जिसका भार अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। कार और बस में से देखिए, बस जो है वो भारी होती है तो बस का जो है जड़त्व अधिक होगा। साइकिल एवं मोटरसाइकिल, इसमें से मोटरसाइकिल भारी होती है तो मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक होगा। ठेला गाड़ी एवं रेलगाड़ी, तो ठेला गाड़ी हल्की होती है, रेलगाड़ी भारी होती है तो रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। तो इसी तरह बेटा हमारी ये वर्कशीट 39 जो है वो कंप्लीट होती है। और अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। थैंक यू बेटा।